हे एवरीवन, ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे और आप सभी की तैयारी भी एकदम अच्छे से चल रही होगी। तो देखो, मुझे लगता है, देखो अभी मैंने रिसेंटली एक चीज़ बताई थी कि मैंने जो टेक्स्ट बुक के जो मॉक टेस्ट लगा रही हूँ, क्योंकि अभी देखो आप सभी भी देखो, मुझे जहाँ तक लगता है अभी हम सिर्फ 2 ही मॉक टेस्ट लगा पा रहे थे। जैसे कि एक तो सैटरडे वाला अल्टीमेट मेगा मॉक टेस्ट और एक संडे वाला जो RW का था। उसमें से अगर आपने देखा होगा दोनों के ही लेवल में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। एक जो सैटरडे वाला आता है वो काफ़ी ज़्यादा आसान ये मॉक टेस्ट बना रहे हैं, आप खुद देख सकते हो डिफरेंस। RW का मॉक टेस्ट आपने लगाया होगा और आपने सैटरडे वाला टेक्स्ट बुक का अल्टीमेट मेगा मॉक टेस्ट जो कि लाइव मॉक टेस्ट होता है, ये आपने लगाया होगा। इसमें हर एक क्वेश्चन, चाहे वो मैथ वाला पार्ट हो या फिर रीजनिंग वाला पार्ट हो, दोनों ही टाइप के क्वेश्चन जो है मैथ और रीजनिंग के काफ़ी आसान रख रखे हैं वो। अगर आप टेक्स्ट बुक वालों का ही फुल मॉक टेस्ट या फिर उनके जो एडवांस मॉक टेस्ट आए हैं ना, जो 10 न्यू सिलेबस बेस्ड न्यू मॉक टेस्ट आए हैं, ये उन्हीं लोगों के पास आए होंगे जिन्होंने कुछ परचेज कर रखा होगा, यानी कि कोई पास ले रखा होगा, पास प्रो ले रखा होगा या फिर नॉर्मल पास ले रखा होगा टेक्स्ट बुक पर। तो अगर आपने उनमें से मॉक टेस्ट लगाया होगा ना, उनका लेवल एकदम सही रखा गया, मतलब उसमें 310 से 315 के बीच ही आपका स्कोर आता है। लेकिन जो ये अल्टीमेट मेगा मॉक टेस्ट आ रहा है ना, ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि शायद ये कुछ ज़्यादा आसान बना रहे हैं। इस वाले मॉक टेस्ट के लिए मैंने बोला था उस वाली वीडियो में, जिसमें सभी लोग बोल रहे थे कि इतना आसान नहीं आ रहा, आपको शायद लग रहा है, तो ऐसा नहीं है। जो नॉर्मल मॉक टेस्ट है ना, इनके जैसे फुल मॉक टेस्ट हुआ और एक सेकंड है एडवांस मॉक टेस्ट, टेक्स्ट बुक के, ये दोनों आप ये लगा कर देखना। इसमें 300 नंबर लाना भी मुश्किल है। मतलब मैं बात कर रही थी उस वाली वीडियो में टेक्स्ट बुक की अल्टीमेट मेगा मॉक टेस्ट की, जो सैटरडे में लाइव मॉक टेस्ट आता है, मैं उसकी बात कर रही थी। तो खैर फिलहाल अभी चलो बात करते हैं। हाँ, डेली अभी देखो मेरे पास ना ये कमेंट आ रहे थे कि अब आप डेली ही मॉक टेस्ट लगा रहे हो क्या। तो मैं बात करूँ तो मैंने शुरू कर दिया है। मैं अभी एक चीज़ सोच रही हूँ कि एक्चुअली डेली मॉक टेस्ट लगाओ, चाहे या फिर PYQ का मॉक टेस्ट लगाओ। तो डेली एक मॉक टेस्ट शाम के टाइम पर, मतलब रात के टाइम पर, ऐसा नहीं कि दिन में। क्योंकि दिन में अगर आप मॉक टेस्ट लगाते हो ना, मुझे ऐसा लगता है वो 2 घंटे ना फिर आप थोड़ा सा डिसबैलेंस हो जाता है पढ़ाई के लिए। अगर आप दिन में मॉक टेस्ट लगाओगे फिर उसका एनालिसिस करो तो टाइम सा लगता है, बेकार लगता है मुझे कि शायद टाइम ज़्यादा वेस्ट हो जाता होगा। इसलिए मैं शाम के टाइम लगाती हूँ, 8 बजे के करीब या फिर 8 बजे के भी बाद में मॉक टेस्ट लगाने के लिए बैठती हूँ। उससे पहले बाकी अपनी चीज़ें पढ़ रही होती हूँ। इससे थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट में मुझे लगता है कि काफ़ी हेल्प मिली है मुझे। इतने सारे अलग अलग मॉक टेस्ट लगा के, या तो कोई मॉक टेस्ट लगाती हूँ, ज़्यादातर तो मैं मॉक टेस्ट लगाती हूँ, या फिर एक PYQ का पूरा क्वेश्चन पेपर, मतलब पूरा प्रैक्टिस सेट, मतलब पूरा क्वेश्चन पेपर अगर एक तरह से बात करूँ तो वो लगाती हूँ। और 2017 का भी मैंने लगाया, क्योंकि मेरे पास ना ऐसे कमेंट आते हैं एक बार 2017 का लगा कर देखना, उसमें मैथ में हवा निकल जाएगी। तो बिल्कुल मैं कब बोल रही हूँ कि 2017 वाला आसान था, मैंने लगाया खुद, मेरे 28-27 के करीब ही उसमें नंबर आता है, मैथ वाले पार्ट की मैं बात कर रही हूँ। तो 2017 के में 2021 के में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है, स्पेशली मैथ वाला पार्ट हो या फिर GK GS में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। खैर फिलहाल आज तो मैंने ये वीडियो बनाई थी अपने मॉक टेस्ट के एनालिसिस के लिए, जो कि था टेक्स्ट बुक के जो फुल मॉक टेस्ट आए हैं ना, 10 न्यू फुल मॉक टेस्ट जो कि सिलेबस बेस्ड हैं, वो वाली जो मॉक टेस्ट हैं, उसका मैंने 3rd मॉक टेस्ट लगाया था। इससे ही आपको क्लियर हो जाएगा कि दोनों मॉक टेस्ट में कितना डिफरेंस है, जो सैटरडे में देते हैं और जो इनकी 10 मॉक टेस्ट है, जो जिन लोगों ने परचेज़ करके ले रखे हैं उनके पास जो होंगे, उसमें कितना डिफरेंस है आपको लेवल दोनों में पता चलेगा। क्योंकि स्कोर में भी डिफरेंस है और परसेंटाइल तो थोड़ी और ओके सी है, मतलब ओके है, लेकिन स्कोर काफ़ी कम है। तो यही वाले मॉक टेस्ट का एनालिसिस करेंगे। मैंने कुछ चीज़ें इसलिए बताई थी क्योंकि मेरे पास ना बहुत ऐसे कमेंट आ रहे थे कि आसान नहीं आ रहा। मैं उसमें सैटरडे वाले मॉक टेस्ट की बात कर रही थी। चलो फिलहाल तो चलो इस वाले मॉक टेस्ट का एनालिसिस करते हैं। 3rd मॉक टेस्ट था और मुझे लगता है आप सभी ने तो लगा लिया होगा, क्योंकि ये जो मॉक टेस्ट ना आई थिंक 9 या 10 हो चुके हैं कंप्लीट, लेकिन मैंने नहीं लगाए थे क्योंकि अभी इस टाइम तक मैं PYQ क्वेश्चन पेपर ज़्यादा लगा रही थी। तो चलो एक दो बार कह रही हूँ, एक आधे क्वेश्चन देख लेते हैं जो क्या क्या थे, क्वेश्चन किस किस टाइप के थे। इस वाले मॉक टेस्ट जब आप लगाओगे ना, पता चलेगा कि हाँ एग्ज़ाम में, मतलब मैथ वाले पार्ट में टाइम लग जाता है, जैसे जैसे क्वेश्चन इन्होंने दे रखे थे, चाहे वो मैथ हो या रीजनिंग हो। और जैसे एक क्वेश्चन था, शायद रीजनिंग में था ये, कि कैपिटल के अक्षरों को कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है ताकि स्वर हमेशा एक साथ रहें। ये वाले चैप्टर की मेरी सही से प्रैक्टिस नहीं है, इसलिए ये वाला क्वेश्चन मेरा बन ही नहीं रहा सही से, ये क्वेश्चन मेरा गलत हुआ था। और इसके बाद एक रीजनिंग में एक और क्वेश्चन था कि यदि किसी निश्चित कूट भाषा में कंसीडर को 387 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और फ्रिक्शन को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा, ये क्वेश्चन था। एक बार आप देखना इसमें क्या बनेगा। बहुत ही कम लोगों का ये सही हुआ है इसमें, मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन दे रखे इतना रीजनिंग के जिनका लॉजिक भी शायद हमने पहली बार देखा होगा, या इतना ऐसा लॉजिक नहीं था कि जो आप डेली यूज़ करते हो, मतलब डेली किसी ना किसी चैप्टर में आप पढ़ रहे हो या फिर डेली किसी मॉक टेस्ट में आ रहा है, ऐसा लॉजिक नहीं था इसमें, अलग ही था। और एक और था रीजनिंग के ना, आज मुझे यही क्वेश्चन मेरे गलत हुए और इस टाइप के क्वेश्चन इन्होंने ज़्यादा पूछ रखे थे। एक और क्वेश्चन था रीजनिंग में, एक निश्चित कूट भाषा में फ़ॉन्ट को 714 के रूप में लिखा जाता है, ग्लू को
494, तो जोक के लिए क्या कूट होगा, ये वाला क्वेश्चन था। ये भी मेरा गलत है। सिर्फ 12% लोगों का ये क्वेश्चन ठीक है। नीचे आप देख सकते हो जिन लोगों ने करेक्ट आंसर दिया है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आज रीजनिंग में दे रखे थे, जिसकी वजह से शायद इस वाले जो मॉक टेस्ट का था, मतलब इसका जो कट ऑफ तो पता नहीं शायद कितनी थी, लेकिन इसका जो लेवल था वो काफ़ी डिफ़िकल्ट था, क्योंकि कम नंबर पर ही ना परसेंटाइल 90+ थी। तो मुझे लगता है क्वेश्चन तो ये रखे थे मैंने 3-4 क्वेश्चन तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन तो नहीं रख सकते यहाँ पर। चलो खैर फ़िलहाल बात कर लेते हैं स्कोर क्या क्या रहा था। तो अगर स्कोर की बात करूँ तो सबसे पहले हिंदी से ही बात करते हैं। हिंदी की अगर मैं बात करूँ तो इसमें मेरे 34 क्वेश्चन सही थे और 6 क्वेश्चन गलत थे। 8 मिनट सही क्वेश्चन को करने में लगे थे और हिंदी के अंदर इतना ही स्कोर था। इसके अंदर ना जो ये फुल मॉक टेस्ट इन्होंने दे रखे हैं, सिलेबस बेस्ड फुल मॉक टेस्ट हैं, इसके अंदर हर सब्जेक्ट को बहुत ही सही रख रखे हैं, सभी टाइप के क्वेश्चन रख रखे हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ बिल्कुल आसान पूछ लिए या फिर बिल्कुल डिफ़िकल्ट पूछ लिए, एक लेवल मेंटेन करके रख रखा है। बहुत ज़्यादा आसान भी नहीं है और बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं। तो हिंदी में मैंने बता दिया। दूसरा सब्जेक्ट देखते हैं। जीके जीएस कानून संविधान वाले भाग की अगर बात करूँ तो इसमें 24 क्वेश्चन सही थे, 16 क्वेश्चन गलत थे और 10 मिनट का इसको करने में टाइम लगा था। और एक और चीज़ मैं पहले ही बता दूं कि इसमें मैंने OMR फिल नहीं की थी, क्योंकि पूरा मॉक टेस्ट ही टाइम ले गया था, मतलब कंप्लीट होने में उसमें ही टाइम लग गया था। OMR फिल करने का टाइम ही नहीं लगा था। मैथ वाले पार्ट की अगर बात करूँ तो इसमें 33 क्वेश्चन सही थे, 7 क्वेश्चन गलत थे और 62 मिनट का इसको करने में टाइम लगा था। इस टाइम को देखकर ही आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि जो अल्टीमेट मेगा मॉक टेस्ट आता है और जो नॉर्मल मॉक टेस्ट आता है कितना डिफरेंस है। वहाँ पर मैथ के क्वेश्चन 40 से 45 मिनट में सोल्व हो जा रहे हैं, 45 से 40 मिनट में सोल्व हो जा रहे हैं और यहाँ 62 मिनट लग गए हैं मुझे सोल्व करने में। तो दोनों में ना बहुत डिफरेंस है, मैथ वाले पार्ट में स्पेशली और रीजनिंग में भी। इसके बाद बचती है रीजनिंग में मेरे 33 क्वेश्चन सही थे और 7 क्वेश्चन गलत थे। रीजनिंग को करने में लगा था 35 मिनट का टाइम। तो सारी सब्जेक्ट में मैंने बता दिया सभी को स्कोर, आप सभी को। मैथ में देख तो अगर इसमें मैं स्कोर की बात करूँ तो स्कोर में सबसे पहले ना रैंक दिखा रहा है। तो रैंक जो मेरी थी 1251 थी 21,515 में से। स्कोर जो था 310 था 400 में से। परसेंटाइल 94 थी और एक्यूरेसी 77% थी। क्वेश्चन पूरे 160 अटैम्प्ट किए थे, लेकिन 124 क्वेश्चन सही थे और 36 क्वेश्चन गलत थे। ये रहा था इस वाले मॉक टेस्ट के अंदर मेरा स्कोर। 310 नंबर पर अगर आप देख रहे हो, आपने देखा 94 परसेंटाइल आई है, क्योंकि इस वाले मॉक टेस्ट का लेवल काफ़ी सही था। मतलब हर एक क्वेश्चन को पूरा करने में टाइम लग रहा था ना। तो हिंदी ईजी थी कि कुछ हिंदी ईजी है, जीके जीएस में भी VNS से बहुत क्वेश्चन देते हैं तो उसमें भी ज़्यादा गलतियाँ हुई है। और बाकी अगर मैथ वाले पार्ट की बात करूँ और इसकी बात करूँ रीजनिंग की, आप खुद देखना जब आप मॉक टेस्ट ये लगाओगे ना, आपको पता चलेगा कि किस टाइप के इसमें लेवल था। और कहीं ना शायद इस टाइप का ही रहेगा पेपर भी, क्योंकि कुछ एक मॉक टेस्ट तो इन्होंने इतना आसान बना रखा है, फिर एक कुछ जो एडवांस मॉक टेस्ट हैं इनके, अगर आपने लगाया हो तो आपने देखा होगा कि एडवांस मॉक टेस्ट में इतना है कि 270-280 पर ही आपका एक बहुत अच्छा स्कोर बनता है। उसके अंदर इतना लेवल रख रखा है उसके अंदर। तो बाकी दूसरे लोगों का अगर हम स्कोर देखें तो देखो, रजत इनके 382.5 है, आलोक के 377 हैं और MRX के हैं 377.5। ये स्कोर है, यानी कि इसमें भी 400 में से 400 किसी का नहीं है, आपने देखा, क्योंकि इसका लेवल ही बहुत। इसके आप क्वेश्चन करके देखना, ये वाला मॉक टेस्ट आप सभी ने लगा रखा होगा, एक बार इसको कंपेयर करके ज़रूर देखना कि क्या आपका स्कोर रहा, क्या क्या चीज़ें रही। तो बस यही चीज़ें बतानी थी। बाकी अपनी ऐसे ही तैयारी करते हो। और जितने भी लोग मेरे साथ पहले से जुड़े हुए हैं, देखो उन सभी को पता है कि मैं मॉक टेस्ट ये जितना भी स्कोर होता है, चाहे किसी में ज़्यादा आ रहा तो उतना ही तो बताया जाएगा ना, उसको मैं डिक्रीज़ नहीं कर सकती ना इंक्रीज़ कर सकती, क्योंकि आपने खुद मॉक टेस्ट लगाया, OMR फिल की है। फिलहाल इस वाले मॉक टेस्ट में तो मैंने नहीं की थी, क्योंकि टाइम नहीं बचा था इसके अंदर। तो ये सारी चीज़ें रही थी। बाकी ऐसे ही अपनी तैयारी करते रहो। अगर मैं बात करूँ कि डेली मॉक टेस्ट जो भी लोग मेरे से पूछते हैं, हाँ डेली मॉक टेस्ट में लगाती हूँ एक शाम के टाइम ज़रूर, चाहे वो पूरा फुल मॉक टेस्ट हो या फिर मैथ वाला अलग से पार्ट हो, लेकिन डेली एक मॉक टेस्ट तो लगाना ही है। उससे प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है और तो कुछ नहीं है। हिंदी वाले पार्ट की अगर रिवीजन की बात करूँ तो हाँ, रिवीजन अभी सारा कंप्लीट नहीं हुआ, रिवीजन रह रहा है अभी, बस सिर्फ एक ही सब्जेक्ट का रिवीजन हुआ है जो कि है हिंदी। तो हिंदी का लेकिन अच्छे से अब रिवीजन हो चुका है, अब मुझे दोबारा नहीं पढ़नी है हिंदी। बस बाकी ये 3 सब्जेक्ट बचे हैं, मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस। इन तीनों को साथ में चल रहा है धीरे धीरे सारी चीज़ें। बाकी आप सभी अपना स्कोर बता देना कि थर्ड वाले मॉक टेस्ट में अल्टीमेट मेगा मॉक टेस्ट नहीं है ये है टेक्स्ट बुक का फुल मॉक टेस्ट। तो इसका स्कोर आप सभी बता देना क्या रहा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।